अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ड्रीम्स की जो अल्लाह ताला के हुक्म से मुझे चैनल्ड हुए थे। तो उन ड्रीम का क्या मीनिंग है, तो उस बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले जो ड्रीम मैंने देखा उसमें ये था कि एक स्कूल है। तो उस स्कूल में मैं एंटर होती हूँ, तो मैं ना वहाँ से चलते चलते एक क्लासरूम में जाकर बैठ जाती हूँ। तो वहाँ पर जो कुछ लड़कियाँ होती हैं और कुछ एक साइड लड़कियाँ होती हैं, एक साइड लड़के होते हैं। तो जो लड़कियाँ होती हैं ना, वो क्या होती हैं, वो मेरे बारे में ना बुरी बुरी बातें करती हैं। जैसे उनको मुझसे जेलसी हो रही हो, वो जेलस थी, वो मुझे देख कर वो उनको कोई नेगेटिविटी फ़ील हुई, यानी ऑब्वियस है लड़कियों को जेलसी ही होती है। तो क्या वो मेरे बारे में ना बुराइयां कर रही हैं, तो इतने में मुझे पता लग जाता है कि वो मेरे बारे में बुरी बुरी बातें कर रही हैं या बुरी बुरी बातें फैला रही हैं। इतने में क्या होते हैं कि ना मुझे पीरियड्स शुरू हो जाते हैं। तो मैं फिर क्या सोचती हूँ कि ना मैं तो इनको अच्छा समझती थी, ये तो कितनी बुरी लड़की हैं, ये मेरे बारे में बुरी बुरी बातें करती हैं। तो मुझे पीरियड इतने तेज़ होने लग जाता है। फिर वहाँ पे एक टीचर बैठी हुई हैं सामने चेयर पर ना। तो मैं उनके पास जाती हूँ कि टीचर देखें कि मुझे पीरियड्स हो गया, तो मुझे यहाँ से निकलना है, मैं अब यहाँ पर नहीं बैठ सकती। तो वो फिर क्या कहती हैं, कहती क्यों आप यहाँ से, कि अभी तो क्लास मतलब हमारी स्टार्ट हुई है, अभी आप कैसे निकल सकती हैं। तो मैं उनको कहती हूँ कि टीचर के ना मुझे पीरियड्स हो गया, मैं पीरियड्स की हालत में तो यहाँ नहीं बैठ सकती। तो कहती ओहो आप, मैंने वाइट कलर का, बाज़ार स्कूल का मोस्टली ड्रेस वाइट होता है, तो मैं वाइट ड्रेस पहना हुआ है, तो वो सारा मेरा ख़राब हो रहा है। तो वो टीचर क्या कहती हैं, तो मुझे कहती हैं ये दुपट्टा लो तो इसको कवर करके निकलो। तो फिर मुझे वो जाने की परमिशन दे देती हैं। तो इतने में क्या होता है, सब लड़कों को लड़कियों को पता लग जाता है कि ये इज़ना को पीरियड्स हुए हैं। तो फिर मैं वहाँ जैसे ही मैं क्लास से बाहर निकलती हूँ ना, मुझे पीरियड्स ख़त्म हो जाते हैं। मुझे मुझे ऐसे होता है मुझे तो कोई पीरियड्स ही नहीं थे, लेकिन क्लासरूम में मुझे पीरियड्स आ गए। क्लास से जो ही बाहर निकली हूँ मेरे पीरियड्स ख़त्म हो गए। तो यहाँ एक ड्रीम था, तो इसका मतलब ये है, जैसे मैंने आपको बताया कि क्लासरूम में क्या हुआ मेरे साथ, वो जो लड़कियाँ थी उन्होंने मेरे बारे में बुराइयाँ की, क्योंकि वो जेलस थी मुझसे, तो वो बुराइयाँ कर रही थी। तो यहाँ ये मतलब होता है कि मोस्टली मैं अक्सर अपने आप से ये सवाल करती हूँ कि अक्सर मेरा ना, मैं मतलब मेरा सामना उन लोगों से होता है, या मैं ऐसी जगहों पे चली जाती हूँ जहाँ पर बुरे लोग होते हैं। तो मैं अक्सर कहती हूँ कि यार मेरा सामना क्यों बुरे लोगों से होता है, इस बंदे से क्यों मेरा सामना किया कराया जा रहा है, ये तो बंदा तो बुरा है। तो उस चीज़ का मतलब ये है कि अल्लाह ताला मेरा सामना बुरे लोगों से इसलिए करवाते हैं क्योंकि मेरा तो ये काम है, एज अ ट्विन फ्लेम मेरी ये ड्यूटी है। मैं वॉरियर हूँ, क्योंकि मैंने क्या करना है, मैंने बुराई को एक्सपोज करना है। मैंने यहाँ बताना है कि यहाँ कौन कौन बुरा है, वो क्या क्या बुरी बातें करती हैं, या इनके अंदर क्या बुरा है जो मैंने इनको नहीं बताया, बट ये खुद इतनी बुराइयों वाले हैं। तो ये नहीं, सिंपल आसान लफ्ज़ों में ये कि मेरा सामना बुरे लोगों से इसलिए पड़ता है क्योंकि मैंने बुराई को एक्सपोज करना होता है, लोगों को बताना होता है कि इसके इसके अंदर क्या बुरा है, या मैं इससे बात नहीं करती तो मैं क्यों बात नहीं करती, इसके अंदर क्या क्या बुराइयाँ हैं। तो इस तरह से मैंने पीपल को एक्सपोज करना होता है, लोगों की बुराई को एक्सपोज करना होता है, जिसकी वजह से मेरा सामना अक्सर बुरे लोगों से पड़ जाता है। क्योंकि अक्सर लोग क्या होते हैं कि वो बुरे लोगों से दोस्ती रखे हुए होते हैं, अकेले हो जाने के खौफ से बुरे ही लोगों में बैठे हुए होते हैं। तो हमें क्या होता है कि अल्लाह ताला हमें अक्सर, जो हमारी एनर्जीज ही ऐसे होती हैं, क्योंकि ट्विन फ्लेम मोस्ट उनकी सोल पॉजिटिव होती है, वो वॉरियर होते हैं। तो उन्होंने बुराई के ख़िलाफ़ लड़ना होता है, या बुराई के ख़िलाफ़ आवाज़ उठानी होती है कि ये बुरे को बुरा कहना होता है उन्होंने। और अक्सर इस तरह के मुझे ये भी ड्रीम आता है कि मैं क्या देखती हूँ कि एक मतलब जो होती है चाय का बर्तन है, चाय के बर्तन में मैं दूध और पानी को अलग-अलग कर रही होती, यानी मुझे पता होता है इतना दूध पड़ रहा है, इसके अंदर इतना पानी है। यानी वही ना, सच्चे और बुरे की पहचान हमें
हमारी सोल को अल्लाह पाक की तरफ से नेचुरली होती है। तो अगर हमारा सामना बुरे लोगों से पड़ रहा है, इसका मतलब साफ़ है कि हमें वहाँ क्यों भेजा गया, हमारा वहाँ काम है, हमारा वहाँ वर्क है, हमारा वहाँ वर्क क्या है। अगर मुझे बुरे लोगों में बैठना पड़ गया है तो मैंने उसको एक्सपोज कर देना, यार ये तो बुरा है, इसमें ये बुराइयाँ, मैं तो इसके साथ नहीं बैठ सकती, मेरी एनर्जी डाउन होती है। तो पीरियड्स हो जाने का मतलब मेरा काम यहाँ पूरा हो गया। अब मुझे क्या करना है, अब उन्होंने मुझे छेड़ा है, अब मैंने क्या करना है, उनको बताना है कि यार तुम्हारे अंदर क्या क्या बुराई हैं, तुम किस तरह के इंसान हो। वो उन लोगों को, लोग अपनी बुराई नहीं सुनना चाहते। यहाँ पे मैंने अक्सर देखा है, लोग शराफत का पर्दा ओढ़ के बैठे होते हैं, वो अपने बारे में कुछ बुरा नहीं सुनना चाहते। तो हमें उनको बताना होता है, जनाब आपके अंदर भी इतना इतना नुकसान, आपके अंदर भी कचरा भरा हुआ है, आप अपना कचरा तो पहले देख लो। तो जहाँ वहाँ मुझे फिर पीरियड स्टार्ट हो गए थे, यानी मुझे पीरियड्स हो गए, यानी वो अलार्म एक मेरी सोल ने, मेरी बॉडी ने अलार्म दे दिया कि बस अब तुम भी इनको एक्सपोज कर दो, इनके अंदर जो जो बुरा है इनको बता दो। फिर जब मैं मैडम को कहती, वो जो टीचर थी उनको कहा, उन्होंने कहा मेरे पीरियड्स हो गए थे, ठीक है अब आप जा सकती हैं। क्योंकि मैंने सपोज एंड में ये बताया ना कि मुझे मैडम के पास बताया, मैडम यहाँ पे क्या होगी, टीचर वहाँ पे वो लोग होंगे जो जिनको मैंने बताया कि इनके अंदर क्या क्या बुराई हैं। अब टीचर ने वहाँ, मैंने उनको बताया कि टीचर देखिए मुझे पीरियड्स हो गए हैं, यानी मैंने क्या पीरियड्स, यानी हाँ में तो ये है, यानी इसका मतलब ये है कि मैंने टीचर को बताया कि इनके अंदर क्या क्या बुरा है, इधर मेरे साथ क्या क्या बुरा हो रहा है, ये लोग मुझे किस तरह से तंग करते हैं, मेरी बैक पिचिंग करते हैं, मेरी पीठ पीछे बातें करते हैं, मेरी गिब्बत करते हैं, चुगलियाँ करते हैं, इनके अंदर ये बुरा है। यानी वो सारा डाटा जो मैंने वहाँ बैठ कर जो फील किया, जो देखा, जो सोचा, जो ऑब्ज़र्व किया, मैंने वो सारा टीचर को बता दिया। तो उन्होंने क्या परमिशन दी, ठीक है बेटा अब आप जा सकते हो। फिर मैंने वहाँ ओबियस है, वहाँ उस सिचुएशन में मेरी ड्यूटी पूरी होगी ना, मैंने बुराई को एक्सपोज कर दिया। तो वहाँ से फिर मैं जैसे ही बाहर निकलती हूँ क्लासरूम से, मुझे पीरियड्स बंद हो गई। यानी इस क्लासरूम के अंदर मेरा जो वर्क था, लोगों को एक्सपोज करने का, लोगों को उनकी बुराई दिखाने का, या मेरे साथ जो बुरा हो रहा था, तो मैंने अपने आप को मज़लूम नहीं बनाया। कहते हैं ज़ालिम जुल्म करने वाला और मज़लूम जुल्म बर्दाश्त करने वाला दोनों बराबर हैं। अगर तुम्हारे साथ जुल्म हो रहा है तो अपने लिए आवाज़ उठाओ। तो ओबियस है, मैंने टीचर को बता दिया, और जैसे ही मैं क्लास से बाहर जाती हूँ पीरियड्स मेरे ख़त्म हो जाते हैं, मुझे पीरियड्स ख़त्म, यानी इस क्लासरूम के साथ मेरा जो वर्क था, कर्मा था, वो कंप्लीट हो गया। तो जैसे ही मैं क्लास के बाहर जाती हूँ पीरियड्स एंड, यानी कर्मा कंप्लीट हो गया। ऐसे ही आगे मैं थोड़ा सा जाती हूँ तो उधर क्या देखती हूँ मैं कि वहाँ पर ना एक लड़का है, वो बड़ा बदतमीज़ टाइप का है। तो जैसे हमारे मतलब वो बात को ना तोड़ मोड़ कर, अपने से बात ऐड कर कर, थोड़ा सा झूठ ऐड कर कर वो बात बोल रहा है। तो यानी वो बात ऐसे बोल रहा है कि जैसे, अब मैं आपको समझाऊँ, कि समझाने के लिए फॉर एग्ज़ाम्पल, कि जैसे बात होती है, अल्फाज कैसे होते हैं, ए बी सी डी, यही होता है ना अल्फ़ाबेट की, यही ऑर्डर है, ऐसे ही होता है ना ए बी सी डी। और वो लड़का क्या बात कर रहा है, लोगों को क्या बता रहा है कि डी सी बी ए, वो उल्टी बात बता रहा है। और मैंने कहा नहीं नहीं, तुम तो गलत बोल रहे हो, ये तो उल्टी बात तुमने बोली है, तुमको यहाँ बात तो ए बी सी डी की थी, तुम तो डी सी बी ए बोल रहे हो, तुम तो रोंग हो। उसको भी मैंने रोंग बोला। यानी अब इस सिचुएशन में, मतलब जितने ऐसी सिचुएशंस आती हैं, इसमें क्या बताया जा रहा है कि गलत को गलत बोलो, झूठ को एक्सपोज करो। यानी आपको पहचान होनी चाहिए कि आप कैसे लोगों के साथ आपको बैठना चाहिए। अगर आप बुरे लोगों के साथ बैठे हो तो उठ जाओ, उठ जाओ, उसको कह दो यार तुम्हारे मेरे से नहीं बैठा जा रहा, बहाने लगाओ, कुछ भी करो, वहाँ से निकलो। उस बंदे की बुराई, अगर आप किसी बंदे को उसके मुंह पर बुरा नहीं बोल पा रहे, अगर वो आपसे बड़ा है, उम्र में बड़ा है, या फिर जो भी है, उसके मुंह पर उसको बुरा नहीं बोल पा रहे हो, तो लोगों के साथ जो, मतलब जिसके साथ आप बैठते उठते हो, जो आपके दोस्त हैं, उनको बताना शुरू कर दो, यार वो बंदा ऐसा है, वो बंदा मुझे ऐसे तंग करता है। तो ऐसे उन लोगों को बताना शुरू कर दो। तो अक्सर क्या होता है कि कुछ लोग बड़े होते हैं, हम उनके मुंह पर नहीं बोल पाते, तो क्या उन लोगों को बताना शुरू कर दो, ये बंदा ऐसे है, इस बंदे के अंदर ये बुराइयां हैं, तो ये बताना शुरू कर दो। तो जैसे ही आप अपना करोगे, तो वो वर्क करोगे, तो वो सिचुएशन एंड हो जाती है। यानी अगर आप नोट किया करो कि आपकी अगर कोई आपकी लाइफ में सपोज़ कोई नेगेटिव सिचुएशन आ गई है, तो उस नेगेटिव सिचुएशन में थर्ड पार्टी कौन है, कौन बुराइयां फैला रहा है, कौन आपको आपके साथ बुरा कर रहा है।
तो अगर आप वो उस थर्ड पार्टी के फेस पर उसको बुरा नहीं बोल रहे, उम्र का लिहाज कर रहे हो या कुछ भी नहीं बोल पा रहे हो, कोई भी बड़ा है या कुछ भी, तो आप क्या करो, फर्स्ट पार्टी आप हो, थर्ड पार्टी वो जो आपको तंग कर रही है या जिससे आप ट्रिगर हो रहे हो। तो फिर आप क्या करना है, उस फेज़ में, उस सिचुएशन में आपने सेकंड पार्टी ढूंढनी है। सेकंड पार्टी कौन होंगे? आपके दोस्त, उनको ढूंढो, उनको उनके साथ मिलकर उसको बताओ, उनके थ्रू थर्ड पार्टी को टारगेट करो। तो लेकिन थर्ड पार्टी को टारगेट आप लोगों ने ज़रूर करना है। अगर आप थर्ड पार्टी को टारगेट नहीं ना करोगे, थर्ड पार्टी ने आपको टारगेट ज़रूर करना है। इसलिए बेहतर है सेकंड पार्टी ढूंढो। आप सेकंड पार्टी का मतलब यहाँ आपके दोस्त होंगे जिनके साथ आपकी अच्छी बनती है, उनको ढूंढ के थर्ड पार्टी के बारे में बताओ कि वो आपके साथ क्या क्या बुरा करता है। अब आप लोगों ने अक्सर ये नोट किया होगा कि कुछ लोगों के साथ जब आप बैठते हो या किसी पर्सन के साथ आप बात करते हो, किसी इंसान से बात करते हो, तो किसी से बात करके आप बहुत अच्छा फ़ील करते हो, आप बहुत लाइट फ़ील करते हो, आप बहुत ज़्यादा खुश रहते हो, आपका दिल बिल्कुल छोटे बच्चों की तरह खेलने लग जाता है। तो वो क्या होता है, ऑब्वियस है, अगर किसी के साथ बैठकर आपको बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी फ़ील होती है, उसके साथ बैठकर उससे बातें करके आप बहुत ज़्यादा हल्का फ़ील करते हो, तो वो क्या होता है, ऑब्वियस है, वो आपका सोलमेट है। तो इसी तरह कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके साथ बैठकर हमें सर दर्द होने लग जाता है। वो लोग हमें मुंह पर तो बहुत, हमारे साथ बहुत कुछ ऐसे भी होते हैं जो मुंह पर आपके दोस्त बने होते हैं और पीठ पीछे वो आपकी बुराइयां कर रहे होते हैं। तो ऐसे लोगों से भी ग्रेज करो, वो कार्मिक होंगे। यानी कुछ लोगों के साथ बैठकर आपको अच्छा फ़ील होता है, कुछ लोगों के साथ आपको बैठकर बुरा फ़ील होता है। ऑब्वियस है, यहाँ हर कोई चाहता है कि हम ऐसे लोगों के साथ बैठे जिनके साथ हमें अच्छा फ़ील हो। लेकिन अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसे लोग आ रहे हैं जो बुरे हैं, तो फिर आप फर्स्ट पार्टी हो, वो जो बुरा कर रहा है, जो आपको तंग कर रहा है, वो थर्ड पार्टी है। तो उस सिचुएशन में सेकंड पार्टी ढूंढो और थर्ड पार्टी पर अटैक करो। तो ऐसे जब आप करोगे, तो जैसे मैंने कहा, मैं क्लास से आउट होती हूँ, क्लास से बाहर निकलती हूँ, तो मेरे पीरियड्स ख़त्म हो गए, यानी मेरी सिचुएशन कंप्लीट होगी। तो ऑब्वियस है, थर्ड पार्टी पर अटैक करोगे, लड़ाइयाँ होंगी, जो भी वो, उससे डरना नहीं है, पर बुराई को एक्सपोज करना, ये ट्विन फ्लेम की ड्यूटी है कि वो बुराई को एक्सपोज करें। आप अगर बड़े का उम्र का लिहाज कर, या किसी डर की वजह से आप नहीं ना कर पा रहे, सेकंड पार्टी ढूंढो, अपने दोस्त ढूंढो, उनके थ्रू फिर उस बंदे को उसको बताओ कि वो कितना ख़राब है, वो बंदा ऐसे करता है, इस तरह किया करो। और अगर आपकी लाइफ में सिचुएशन ऐसी, आपको पता लग गया कि आपका सामना किसी बुरे बंदे से हो गया, किसी बुरी लोगों में आप जाना नहीं चाह रहे पर जाना पड़ गया, तो समझ लेना कि वहाँ पर अल्लाह पाक ने आपका मिशन रखा है, वहाँ पर आपका सोल वर्क है। कि आपका सोल वर्क क्या है, आपको बुराई की जगह पे भेजा जा रहा है, और इसलिए भेजा जा रहा है, आप एक पुलिस हो, आप पुलिस हो। पुलिस को चोरों में क्यों भेजा जा रहा है? क्योंकि पुलिस ने वहाँ जाकर उन चोरों को एक्सपोज करना है। तो जब भी लाइफ में ऐसा हो गया कि किसी बुरे लोगों से सामना पड़ गया, करना नहीं चाहते थे, सामना हो गया, तो समझ लो वहाँ पर फिर बुराई को आपने एक्सपोज करनी है, आपने पुलिस वाले रोल में आना है और बुराई को पकड़ना है। ठीक है, तो ये इस चीज़ का यही आपका सोल वर्क है कि आपने बुराई को एक्सपोज करना है। तो ये आपका सोल ड्यूटी है कि जहाँ पर बुराई है उसको कह दो कि बुराई है। खुद नहीं कह पा रहे, किसी और को कहो कि वो बंदा ऐसे है, वो